मौजूदा हालात में खाली मेडिकल व्यू भी सब कुछ है या उसी पे तकिया करके बैठ जाना है? ये बहुत बड़ी गलती हो रही है हमसे, जहां पर हमने शिफा के सबसे अहम तरीन जो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा घर हैं उनको भी लाक करने के लिए जवाब बना लिया। ये उसी दरअसल क्या है, सोच का नतीजा है कि इस वबाई अमराज या जो कुछ खासकर कोरोना है, इसको सिवाय मेडिकल जो कहता है उसके अलावा कोई रेमेडी नहीं। हालांकि ऐसी बात कभी नहीं हुई है, ये सिर्फ तारीख में एक अजीब वाकया है जिसके लिए ऐसी बात कही जा रही है, और इसको क़ियास मअल फारिक कहते हैं। ऐसे तदबीक देना जिससे वो तदबीक निकलती नहीं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कोड़ी को कहा कि तू अपनी जगह रह, बनु सकीफ का आया था और उससे हाथ नहीं मिलाया क्योंकि वो बर्स का मरीज था। देखो इस वास्ते हाथ नहीं मिलाना, चलो भाई हाथ ना मिलाओ, चलो दलील वहां तक तो सही है, हम भी आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी हदीस ये भी लाते हैं कि देखो ज्यादा बारिश होने पर हजरत इब्ने अब्बास ने कहा था कि सल्लू फी रिहालिकुम, घरों में नमाज पढ़ लो। इस वास्ते दरअसल हमको भी मस्जिद नहीं जाना चाहिए। इसे कहते हैं क़ियास मअल फारिक। बात उससे वो नहीं निकलती है लेकिन हदीस से वो क़ियास निकाल रहे हैं, हालांकि वो क़ियास नहीं है, उससे वो बात निकलती ही नहीं है। उलमाए मुहद्दिसीन इसी वास्ते कहते हैं कि यहाँ सल्लू फी रिहालिकुम का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि मस्जिद को मत आओ, बल्कि मस्जिद को आना जो वाजिब है वो वाजिब तुमसे उठ गया है। देखो जो आने वाले हैं आ जाओ, जो नहीं आते हैं उनके लिए गुनाह नहीं होगा। ये बोलना मकसूद था वहां पर इब्ने अब्बास का। जो आ गया उसके लिए जमाअत भी थी, खुद मस्जिद ही में थे और नमाज भी पढ़ाई। जो वाजिब था आने का, जमात को आना वाजिब है, बगैर इसके जमात नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया था ना जी, मुझे तो ख्वाहिश है कि मैं अजान दूं और एक जमात को लेकर निकलूं और दूसरे को मुसल्ले पे खड़ा कर दूं, और जो लोग घरों में बैठे हुए हैं अजान सुनकर भी मस्जिद को नहीं आए हैं उनके घरों को आग लगा दो। तो हर मर्द मुसलमान पर, सेहतमंद मुसलमान पर वाजिब है कि वो नमाज बिल जमा अदा करे। तो बारिश के मौके पर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्यों ऐलान किया? इस वास्ते ऐलान किया कि देखो वो वाजिब जो है आकर ही नमाज पढ़ना, वो दरअसल आज एक्सक्यूज है, तुम्हें इस नमाज के लिए बारिश ज्यादा हो रही है, इस वास्ते तुम चाहो तो नमाज पढ़ लो। लेकिन जो आ गया वहां नमाज हुई भी और वो खुद भी मस्जिद में थे। तो इस वास्ते इससे ये दलील लेना कि मसाजिद को लाक करने का हुक्म दिया गया, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, ये शायर इस्लाम के खिलाफ है। मसाजिद को कहीं कभी बंद नहीं किया गया, कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये दरअसल मेडिकल लिहाज से जो रिपोर्ट हम तक पहुंचे हैं कि इससे लगता है या छूने से लगता है या फलां से लगता है, हम उसके इनकारी नहीं हैं, लेकिन उस पर ही तकिया करके बैठ जाना ये दरअसल क्या है, जहालत है और इल्म की नावाकिफियत भी है। अब असल मसला क्या है, मेडिकल लिहाज से आपको जो करना है कीजिए, डॉक्टर जो कहते हैं कीजिए। 100 मरतबा लाइफ बॉय से हाथ धोता है धो, नहीं तो हमाम में खड़ जा 24 आवर्स, कोई मसला नहीं, निकल के मत आ। लेकिन मसला ये नहीं है कि सिर्फ इसी पर तकिया करो, बल्कि ये है कि तुम्हारे लिए इसके अलावा जो रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे वास्ते खुसूसी शिफा नाजिल की है वो कुरान और दुआओं में है, उसका एहतमाम करो और तवक्कुल तो रब पर ही रखो। इस पर इसके अंदर कोई असर नहीं है, याद रखिए। अब हमारा ईमान खराब हो रहा है कि कोरोना वायरस लगता है, कोरोना वायरस नहीं लगता जी, अल्लाह की कसम कोरोना वायरस नहीं लगता, अल्लाह के हुक्म से लगता है। ये यकीन है, असल ये अकीदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वास्ते जाहिलियत में भी यही अकीदा था कि लगने वाली बीमारी है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत से इनकार किया कि बीमारी लगने वाली नहीं है। ला अदवा वला तियरत वला हमामत वला सफर, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, कोई बीमारी लगती नहीं है। ला अदवा उसी से मुतअद्दी है, उसी से लगना है, उसी से फैलना है।
आज इस हदीस को बयान करने वाले बहुत कम है, लगे हैं फिर्र मिनल मजलूमी। देखो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मजलूम को देख के भागो। मजलूम, अगर मजलूम जो है बरस कोड़ी वाला जो है उससे देखकर भागो, जो हदीस आई है, मैं पूछता हूं अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाए तो ये हदीस भी है कि इनकार करके उसे धक्के मार के बाहर निकाल दो? बताओ, एक मजलूम, एक बरस वाला, एक कोड़ी नमाज को आ गया, क्या करेंगे? क्या हुक्म है उसका? बताओ, तारीख इस्लाम में कभी किसी मजलूम को क्या मस्जिद से निकाला गया? बताओ, पूरी तारीख में मजलूम नहीं थे मस्जिद को आने वाले, कोई कोड़ वाला, कोई मर्ज वाला एक भी नहीं था जो मस्जिद को आता था। करोड़ों लोग थे। हम तो अपने बचपन में भी देखा है कईयों को मस्जिद को आने वाले जिनको कोड़ था, अपने बचपन में देखा है। आज कोड़ की बीमारी बहुत कम हो गई है, लेकिन जमाने में बहुत लोगों को थी। तो उसको लाके इस हदीस से फिट करना कि देखो अल्लाह के रसूल ने मजलूम को जो है कोड़ की बीमारी वाले को ऐसे कहा कि जैसे शेर को देख के भागते वैसे भागो। इसका मतलब यह है कि अगर ये आ जाए मस्जिद को तो हम क्या धक्के मार के निकाल देंगे उसको? अजीब चीजें हैं, कहां का लाकर कहां फिट कर रहे हैं। सिर्फ दरअसल ये मेडिकल रिपोर्ट जो बता रही है उसको सही साबित करने के लिए। अल्लाह ताला नेक हिदायत दे इन लोगों को, पता नहीं इल्म कहां चला गया। असल हकीकत तदबीर बताई गई है, बस जिनके लिए ज़ोफ़े ईमान है, जिनके वास्ते क्या है, ऐसा खदशा है कि इससे मुझे लगेगा, तो उनके लिए एक एक्सक्यूज दिया गया है कि भाई अगर ऐसा सोचते हो तो तुम एतराज कर लो, दूरी इख्तियार कर लो। लेकिन पूरी उम्मत को दरअसल उस पर वाजिब नहीं करार दिया गया कि देखो सब मिलके भागना है। सब मिलके भागने तो बेचारे को क्या होगा? कहीं तो था ना वो मदीने में आके, जब अल्लाह के रसूल ने उसको बैत के लिए नहीं बुलाया तो वो बंदा कहीं तो था, लोगों के साथ ही तो था। तो उनके लिए क्यों नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे अकेला छोड़ के चले जाओ, जंगल में फेंक दो? ये क्यों नहीं बोले? तो एक है तदबीर, उस हैसियत से बोले। तो हमने क्या किया, इन रिपोर्टों में खास तौर पर जो बनाकर पेश कर दिया गया, ये पता नहीं क्या है दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह आलम, हम क़ियासियात पर नहीं गुफ्तगू करते, लेकिन हकीकत हाल पर गुफ्तगू करना जरूरी है कि याद रखो ये तमाम चीजें छींक से लगता है, हाथ से लगता है, ये फला, अल्लाह की कसम अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं लगता। लगता है बराबर, इज़्न होना जरूरी है। तो तासीर किसी के अंदर नहीं है, असल में तासीर है तो रब के हुक्म से ही है। जब रब का हुक्म होगा तो जरूर लगेगा। तो इस हैसियत से अल्लाह के रसूल ने जहां ये कहा कि मजलूम को देख के भागो, एहतियात करो, बीमार ऊंटों में सेहतमंद ऊंटों को न मिलाओ, ये तमाम हदीस आई हैं जिसको रख के आज बहुत बड़ा हंगामा बर्पा किया जा रहा है। इसके बिलमुकाबिल तरदीद भी की के लगती नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस बयान की, बड़ा अहम तरीन वाक़या है जो बुखारी के अंदर भी आई है हदीस, और इसी तरह दूसरी रिवायतों में भी आई, ला अदवा वाला तियरा। देखो कोई मुताद्दी बीमारी नहीं होती, कोई लगने वाली बीमारी नहीं होती। तो एक जो बद्दू सहाबी थे वो उठ के खड़े हुए, जो गांव वाले थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल फिर क्यों ऐसा होता है कि एक बिल्कुल ऊंटों का बाड़ा, ऊंट रहने की जगह ऐसी होती है जिसमें खूबसूरत अच्छे बेहतरीन हिरनी जैसे ऊंट होते हैं, भागते दौड़ते, और हम क्या करते हैं दूसरे बाड़े में से कोई ऊंट ले आते हैं जिसके अंदर मर्ज होता है या खारिश होती है, खारिश की एक खास बीमारी होती है खुजली की ऊंटों के अंदर। तो वैसे एक ऊंट को हम लाके इसमें बांध देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि बहुत जल्द वो हिरने जैसे ऊंट, वो बेहतरीन कूदते खेलते ऊंट, खूबसूरत ऊंट, इस एक ऊंट की वजह से खारिश ज़दा हो जाते हैं पूरे के पूरे। जब आप कहते हैं कि बीमारी नहीं लगती तो फिर ये क्यों होता है? ये साहबी पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यहां तो मालूम हो रहा है कि बीमारी लगती है क्योंकि पूरे ऊंट अच्छे थे, एक ऊंट आया था मरीज, इसकी वजह से तमाम ऊंट क्या है मरीज हो गए। ऐसा क्यों होता है तब? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी दरअसल ऐसा क्वेश्चन किया जो आज के तमाम हीले बहाने करने वालों के लिए थप्पड़ है। पूछा अच्छा ऐसा है तो वो पहले ऊंट को कहां से आई खारिश वाली बीमारी? एक ऊंट को आई तो सबको लगी, जब ये लगती है तो पहला ऊंट जिसको आई वो कहां से आई? वो किससे लगने से आई? उस वक्त तो कोई ऊंट था ही नहीं ना, पहले आदमी को कैसे आया?
हाँ, कोरोना वायरस फैलता है तो पहले आदमी को कहां से आया? अमेरिका दल है। बोलो अब तक वुहान सिटी में सबसे पहला मरीज जो आया ना जी, उसे कैसे आई? फैलता है मालूम है ना, फैलता है मान लिए। तो अब सवाल यह है कि पहला कोरोना वायरस का मरीज कैसे बना? अब जवाब एक ही जाना पड़ेगा, अल्लाह के हुक्म से। बस अल्लाह के हुक्म से ही फैलता है, मसला खत्म। जो हुआ अल्लाह के हुक्म से हुआ। इसी वास्ते अल्लाह के रसूल ने पूछा कि पहला खारिज जो ऊंट था, पहली बीमारी जिसको लगी, वो कहां से आई? तो यहां गोया कि तरदीद हुई कि बीमारी के अंदर तासीर नहीं है खुद ब खुद फैलने की, वो तासीर रब डालता है। तो जब किसी बीमारी में ये तासीर रब डालता है तो उसके एहतियाती तदाबीर के तौर पर आप मेडिकल लिहाज से आप कुछ इख्तियार करते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं तो आप कहेंगे और हम भी कहेंगे कि इख्तियार करो। लेकिन जब ये बात इबादतों के अंदर आएगी तो वहां पर ये डॉक्टर के साथ साथ इस्लाम क्या कहता है देखा जाएगा। और इसकी रेमेडी असल तौर पर, क्योंकि मजलूम हाथ में कोड़ है, या यानी कोड़ ऐसी एक बीमारी है जो आज़ा को खा जाता है, आपको दिखेगा तो साबित है, हकीकत है, आप उससे दूरी अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस कहां जी दिखता? किस बुनियाद पे दूरी अख्तियार करेंगे? यहां से लाके यहां फिट करना? भाई वो बीमारी जो हकीकत में थी सामने, उसको कहा के दूर रहो। जो बीमारी दिखती ही नहीं उसको कैसे तुम कहोगे? अब इसके लिए क्या अलग से टेस्टिंग शुरू कर दोगे कि पहले हम टेस्ट करेंगे फिर इसके बाद मस्जिद भेजेंगे? अजीब, कहां से लाकर कहां मिला रहे हैं। देखिए, एक बीमारी है हकीकत, एक बीमारी है दिखने वाली, एक बीमारी है दिखने वाली नहीं है। तो कैसे दोनों का हुक्म एक होगा? जबकि ये दिखने वाली बीमारी थी तो अल्लाह के रसूल ने कहा मजलूम से भागो, लेकिन बीमारी दिखती ही नहीं है, फिर इस पर एतकाद रख लो। ये कहां से साबित हो गया? और इस पर दुनिया जो हंगामा बर्पा की हुई है, इस सब को सही साबित करना, फला से फला डेट लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में क्या होगा जी? बीमारी नहीं फैलेगी। अच्छा, उसी लॉकडाउन में सुबह के 6 से लेकर 8 तक घर की चीजें लेने के लिए निकल सकते हैं, तो क्या हो गया? वो लॉकडाउन में कोरोना वायरस को मालूम ही नहीं, दूध लेने जाता इसे लगना नहीं, 8 के बाद आया तो मैं इसे लगूंगा। अजीब बात है, जब लगना है तो तब भी लगेगा, तब भी लगेगा। एक हफ्ता लॉकडाउन, उसके बाद खोलेंगे तो क्या होगा? कोरोना वायरस को मालूम है 1 हफ्ते तक नहीं लगना, इसे इन्हें लॉकडाउन डाल को है हुकूमत लगा तो मुझे शूट कर डालेगा इन्हें, इसके वास्ते उन्हें इंतजार करना 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद क्या है? लगेगा। अजीब, इसी में ऐसा होता है क्या कभी? इसे लाकर इस्लामी लिहाज से तदबीक देना क्या है? अक्लमंदी है क्या? यहां पर मामला उल्टा है। अहादीस का जो मामला है वो हकीकी बीमारियां सामने थी। यहां अल्लाह के फजल करम से है मरीज होंगे कोई, लेकिन सेहतमंद भी है। सेहतमंद लोग जो है ना जी, उनके लिए तो जायज है ना आना जाना, मरीज के लिए ना कहा। फिर्र मिनल मजजूम, मजजूम के देख के भागो। तो कोरोना वायरस की बीमारी को जिसे पॉजिटिव आ गया उससे अलग रहो, लेकिन अच्छे लोगों से भी हाथ नहीं मिलाते तुम्हें। जिनको है उससे हाथ मत मिलाओ भाई, जिनको नहीं है उनको कहां हुक्म है? ये हुक्म साबित नहीं होता ना। हुक्म साबित हुआ तो ना हाथ लगाना, नहीं लगाना सवाल आता। बीमारी है या नहीं मालूम नहीं ना तुम, ना कैसे मालूम करेंगे? और उसमें से क्या है, रिपोर्ट्स भी क्या है, खुद रिपोर्ट उठाने वाले अच्छे अच्छे इदारे बोलते हैं 80% फेक करो। अच्छा बिच्चा चल ले गए फिर ले गए उसे ही पॉजिटिव, बुढ़ा मरने वाला उसे ही पॉजिटिव, उन्हें कैसा भी मरा उन्हें उस पर मरा, सब बोलते हैं, अपने आप से बोलते हैं। भाई पूरा हॉस्पिटल में ये रिपोर्ट भाई मिलती है बोल, फिर भी क्या करते हैं? इस पर सवाल उठा के बोलते हैं मसाजिद बंद करना ही अच्छा है। अजीब बात है, तुमको खुद मालूम कितना धोखा है, 90% धोखा है उसमें, तो उसको कैसे तुम दलील बना सकते हो कि ये दरअसल क्या है? मजलूम की जो हदीस आई है वो इस पे फिट होती है? हरगिज भी फिट नहीं होती, वो जाहिर चीज थी, बीमारी थी, सामने था। और इसी तरह देखिए एक दूसरी सबसे आम तरीन बात के खत्म कर देता हूं। सोचते रहेंगे लॉकडाउन में भी 40 मिनट से कम नहीं बोलता ना, नहीं नहीं, मैं सोच के चाया कौन सा बाहर जाके बहुत बड़े कारनामे अंजाम देना है? हा? हमें कहीं को जुम्मा कम कर देना, बाहर जाको करते क्या? क्या अभी तो नहीं, सब लॉकडाउन।
खाली नित नए खाने बनाना, पकाना, टेस्ट करना, खाना, उसके अलावा है काम क्या? तो हमें कहीं को क्या है 40 मिनट से भी कम कर देना। तो बहरे कैफ एक और बात, जहां वबा है वहां न जाओ, और जहां वबा के लोग हैं वो वबा से बाहर ना निकले। ये भी पेश करके बोलते हैं देखो देखो उसका मस्जिद बंद करना। अजीब बात है, जहां वबा है वहां ना जाओ, ओके। जहां वबा आ गई है वो लोग कहां जाना? वो लोग बाहर नहीं जाना, अंदर रह जा, नहीं अंदर रह जा। तमिलनाडु में वबा है, पूरे वबा सदा ही, पूरे मिल को मस्जिद के तो शिफा मिलेंगी, कई को रुके भाई? वबा जहां है वहां ना जाओ। अब कोई बंदा इंडिया से वहां जा रहा है, मसलन समझो कि कोई और जगह जा रहा है जहां पर वबा नहीं है, तो उसको ये हदीस सेट होती है कि बिल्कुल वबा है, तुम वबा का इलाका छोड़ के नहीं जाना। अब पूरा हिंदुस्तान, पूरा तमिलनाडु ही वबा है, अंदर अंदर मस्जिदा भी रोक लो, कहां बोले वबा है सो जगह जाओ ना। वबा पूरा तो है ना, सब में वबा है ना जी। वबा ज़दा लोग कहां जाएं? कहां भी जाओ, उनके अंदर कहां होना जाओ, कहां होना जाते हैं, हमें क्या है उसमें? हदीस में जो आया है कि ताउन, प्लेग जो उस जमाने में था, उसके बारे में खास तौर पर आया कि तुम सुनो अगर किसी बस्ती में ताउन है तो तुम वहां सफर ना करो, और ताउन वाली जो बस्ती है उन बस्ती वालों से कहा कि तुम वहां से ना निकलो। क्यों? ये ले जाके फैलाएंगा बोलते। बिल्कुल सही बात है, हम भी मान लेते। अब मानते नहीं मानते, तमिलनाडु में वबा है नहीं है, मानते ना। फिर तमिलनाडु के अंदर आदमी मस्जिद खोल को नमाज पढ़े तो क्या होता? उन्होंने कहा बाहर जाते, उन्होंने कहां भी बाहर जाते हैं, उन्होंने कहां भी नहीं गए ना। तमिलनाडु के अंदर पूरा वबा है। अब यहाँ के अंदरूनी लोग बाहर कहीं भी नहीं गए, तमिलनाडु के अंदर मिल लेते हैं, तमिलनाडु के अंदर रहते हैं। उनको कहीं बाहर जाओ, बाहर ये लोग मत जाओ जहां पर वबा नहीं है। यहां तो पूरा डिक्लेरेशन हो गया, पूरे पूरे इंडिया के अंदर वबा है। अब सिर्फ बाजारों में जाने वबा नहीं है, माल में जाने वबा नहीं है, तुम्हारे ख्वाहिशात पूरे करने वबा नहीं है। वबा कहां है? मस्जिदा में फकत है, उसे लाक कर डाला। ये कहां से हदीस से निकल गया? तो तुम बोलना यह चाहते हो कि तमिलनाडु के पूरे इलाके में वबा तो नहीं है, जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन मसाजिद में वबा है, इस वास्ते मत जाओ। नऊज़ु बिल्लाह। जबकि अल्लाह के रसूल कहते हैं अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, पूरे शहरों के अंदर महबूब तरीन जगह अल्लाह तबारक व तआला को वो मसाजिद हैं। अबगदुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा, और बदतरीन जगह है बाजार है। और हम कहते हैं कि बदतरीन जगह मस्जिद है, बेहतरीन जगह बाजार है। बाजार को तो जाने में रोक नहीं है, मस्जिद जाने में रोक है। ताला लगाना बिल्कुल सही है। अगर इसके खिलाफ कोई बोलता है तो इसने गलत समझा, जाहिल है, नाइल्म है, फां है, बेइल्म है, उलमा की मुखालिफत करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। जिन अहादीस को बेस बनाकर तुम फतवे लगा रहे हो, वो अहादीस उसके लिए दलील बनते ही नहीं है। वबाज़दा इलाके में मत जाओ, जहां वबाई लोग, वबा हो चुकी है, वहां से मत निकलो। हम तो वबाज़दा हैं, हम कहां निकलते हैं? हम घर से मस्जिद जाते हैं, मस्जिद से घर चले जाते हैं, हम तो वबाज़दा में है ना, बाहर कहां निकले हम? तो फिर जाने को रोकते क्यों? गवर्नमेंट क्या करती है वो दूसरी बात है, हम खुद क्या कर रहे हैं? कुरान और हदीस को पेश करके लोगों को रोक रहे हैं। आज इसके वास्ते मुझे बोलना पड़ा, मैंने खुल के नहीं बोला इससे पहले, इस वास्ते बोलना पड़ा कि आज बिल्कुल अहादीस का कोई रिलेटेड मसला ही नहीं है। उन अहादीस को लेकर आज के माहौल को फिट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, जबकि वो अहादीस उसके लिए है ही नहीं। अब देखिए, अमवास, ताऊन अमवास, दरअसल 18 हिजरी में अमवास नामी एक जगह थी जहां पर फैल गए, और वो पूरा इलाका मुजाहिदीन का था जो लड़ने के लिए गए थे रूम से। अब वहां पर जब ताऊन अमवास फैला है ना जी, तो क्या वहां सहाबा, वो दरअसल मुत्तफिका तौर पर सबको मालूम लगने वाली बीमारी ताऊन, आंखों देखे बाप मर रहा, बेटा मर रहा, बेटे का बेटा मर रहा, बेटे का बेटा मर रहा, भाई मर रहा है, भाई मर रहा है, एक एक बोल के फौज मरती जा रही है। ऐसे वक्त में हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह वहां के क्या है, सिपह सालार हैं, फिर मुआज इब्न जबल भी सिपह सालार हैं, फिर इसी तरह उनके बेटे भी क्या हैं, वहां के सिपाहियों में से हैं। ये बड़े बड़े सहाबा क्या जमाअत से नमाज पढ़ना तर्क कर दिया था?
ये और बात है कि उस जगह को छोड़कर बाहर नहीं गए, और उस जगह को हजरत उमर आने के लिए तैयार हो गए थे, तो सहाबा ने कहा कि ऐसी जगह को मत आने के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा है, तो हजरत उमर वापस चले गए, तो वहां नहीं गए। ये बात सही है। लेकिन अमवास के अंदर जितने सहाबा थे, क्या वो सहाबा एक दूसरे से मिलना, नमाज बाजमात पढ़ना छोड़ दिए थे? कहां है दलील? जबकि मरते जा रहे थे, क्योंकि उसकी पहली निशानी होती थी कि एक गुठली आती थी बगल में, छोटी सी फुंसी, ये निशानी होती थी, चलो इसको मर शुरू हो गया। जैसे अब बुखार का सिम्टम क्या है, कोरोना के लिए है, वैसे ताउन का सिम्टम क्या था, बगल में एक फुंसी थी, वो आ जाती थी, और वहां से बस 1-2 दिन इंसान बिल्कुल ढांचा हो जाता था, पूरा गोश्त उतर जाता था, फिर वफात पाता था। आंखों देखे हजरत अब्दुल्ला अबू उबैदा गुजरे, हजरत मुआज को बना के गए, मेरे बाद तुम अमीर हो। लेकिन वो नहीं बोले, वो ये नहीं बोले कि यहां से भागो, कहा कि इसी में मरूंगा और इसी में मरे। हत्ता के उनसे पहले उनके बेटे मरे, उनके आंखों के सामने, नौजवान, इनो मरते वक्त सिर्फ 40 साल है, तो बेटा 19 साल का था, आंखों के सामने मरे। ना जमात तर्क हुई, ना नमाज तर्क हुई। फिर उसके बाद ये भी मर गए। जलीलुल कदर सहाबा, एक एक भी अमीन हाज़िहिल उम्मा अशरतुल मुबशरा के अंदर आने वाले अबू उबैदा है, उन 10 सहाबा में से एक है जिनको जन्नत की बशारत थी। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, उसके बाद का दर्जा अबू उबैदा का है। नहीं बोले उन्होंने, हाँ मिलना जुलना छोड़ दो, हालांकि वे लगने वाली बीमारी है। तो याद रखो मुसलमानों, ये दरअसल मैंने इस वास्ते दिया कि आजकल खुद अपने हदीस का राग अलपने वाले खुद अपने अहादीस की तदबीक को गलत तरीके से इस माहौल को फिट करते हुए बताते हैं कि ये जो हो रहा है बिल्कुल हदीस के मुताबिक हो रहा है, अल्लाह के रसूल ने इसे ऐसे ही कहा था। हालांकि किसी भी हदीस की तदबीक इस माहौल पे सेट नहीं होती, अगर होती तो सही तौर पर दलाइल ले आओ। बेकार की इधर उधर के खींचमतानी करके दलील बनाना और ये कहना कि ये दलाइल बिल्कुल हदीस में है, नऊज़ बिल्लाह, अपनी मनमाने ख्वाहिशात के तावीलात हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बचाए हम सबको।